मज़द नाज़रीन और सामाईन, TV फॉर यू, अदाब व तस्लीमात, ताज़ीम व तकरीमात। हमारे उर्दू अदबी ग्रुप तख्लीक़ात में नए लिखने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा जगह दी जाती है और यहाँ एक इवेंट आज़ादी की खातिर हमने करवाया, तो उसमें आज इंतज़ामिया तख्लीक़ात ने हमें एक अफ़साना चुनकर दिया है, बागी। और इस अफ़साने को हुरिया ईमान मलिक ने तहरीर किया और इसको पढ़ने का शरफ़ हासिल है नौशीन मलिक को। याद रखिएगा, नौशीन मलिक हमारी वो सबसे पहली ओपनर हैं TV फॉर यू में, जिन्होंने सबसे पहले अफसाना सरगर्दा पढ़ा और इस तरह TV फॉर यू की इब्तिदा उन्हीं की आवाज़ से हुई। तो आइए, नौशीन मलिक इस अफसाने बागी को आप तक पहुंचाने में किस हद तक कामयाब हैं, आप फैसला करेंगे। शुक्रिया। अफसाना बागी। अफसाना निगार हुरिया ईमान मलिक और मैं हूँ आपकी आरजे नौशीन मलिक। हर नई सुबह की किरण उम्मीद बनकर उसके दिल में फूटती और हर रात की तैरगी उसे मायूसी की चादर में लपेट कर सुला देती। सुबह दम समाहिर शिकस्त खुर्दा कदम उठाती आईने के सामने जा खड़ी हुई। आईने में उसे अपना मस्क करदा चेहरा दिखाई दिया। तमाचे की हिद्दत से उसका गाल अब तक दहक रहा था। वो खुद को पहचान नहीं पा रही थी। जगह जगह नोचे गए जिस्म पर खून रिस कर जम चुका था। दर्द की लहर उसके पूरे वजूद में हलकोरे ले रही थी। जब्त की अज़ियत से दो चार आंखें रूह पर लगे घाव देखकर बरस पड़ी तो उसके दुख में मजीद इजाफा हो गया। उसने खुद से नजरें चुराईं और अपनी जात की बिखरी करचियां समेटते हुए निढाल होकर बेड पर गिर गई। उसका ज़हन मुख्तलिफ सिमतों में भटकने लगा। वो राह फरार चाहती थी, खुद से, हालात से, मजबूरियों से और समझौते से, मगर उसे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। आखिर मेरा जुर्म क्या है? उसने खुद से सवाल किया। औरत होना। वो औरत है इसीलिए बोलने का हक छीनकर उसे सिर्फ सुनने और मानने का हक दिया गया है। वो कमज़ोर है इसलिए उसकी राह मसदूद कर दी जाती है, जिससे ज़िंदगी के हर महाज पर हार उसका मुकद्दर ठहरती है। आखिर कब तक? एक अरसे से जो लावा उसके अंदर पक रहा था वो अब फूटने को बेताब था। वो ऐसे ही कई सवालों में उलझी पड़ी थी। उसके दोरों में घटन हद से बढ़ने लगी तो उसने उठकर खिड़की से दबीज पर्दे हटा दिए। रोशनी से उसका वजूद नहा गया, मगर उसके अंदर की घुटन और तैरगी कम ना हो पाई। इसी बेध्यानी में उसकी नज़र मेज़ पर रखी डायरी पर पड़ी तो उसे अपने एहसासात को कलमबंद करने का ख्याल आया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि लिखने का हक तो अब भी उसके पास है, जो उससे कोई नहीं छीन सका। अब वो रोज़ इसमें औरत पर रवा माशरती नाइंसाफियाँ, तल्ख रवैये और एहसासात लिखने लगी। रफ्ता रफ्ता उसने अपने जैसे कई किरदार तख्लीक कर लिए, मगर रोते बसोरते किरदार उसका मुंह चिढ़ाने लगे तो उसके हिज़्न में मज़ीद इजाफा हो जाता। समाहिर को उन किरदारों की मज़लूमियत से उलझन और कोफ्त सी होने लगी थी। वो लाशऊरी तौर पर अपनी खुद तरसी और मायूसी के हिसार से बाहर निकलने लगी थी। उसका तख़य्युल बुलंद परवाज़ करने लगा था।
پھر وہ بے باک اور نڈر کردار تخلیق کر کے انہی کرداروں اور ان کے تخلیق کردہ ماحول میں ہی سانس لینے لگی۔ اس نے کھوئی ہوئی اور ریزہ ریزہ سماہر کو اپنے کرداروں میں ڈھونڈ کر اپنی شناخت کی راہ پا لی، جس سے وہ خود کو آزاد فضا کا راہی اور اپنی روح کو طاقتور محسوس کرنے لگی۔ اس احساس نے اس کے دلوں میں حوصلے کی نئی شاداب فصل اگا دی۔ پھر ایک روز اس نے دیکھا کہ اسے ذہنی اور جسمانی طور پر نوچ کر لہو لہان کر دینے والا مرد اپنی ڈھہ چکی مردانگی کے ڈھیر پر کھڑا چلا چلا کر یہ اعلان کر رہا تھا کہ وہ باغی ہو چکی ہے، کیونکہ اس نے خود پر اٹھنے والا مرد کا ہاتھ روک لیا تھا۔ سماہر آنسوؤں سے تر چہرے سے مسکراتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ واقعی وہ باغی ہو چکی ہے یا جاگ چکی ہے۔